हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग का रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 5 में न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड सब तरह के टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। अटैकिंग पार्टिकल्स में पहला क्या था आपका? न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल, और इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो हम क्या समझते हैं? निगेटिव चार्ज समझते हैं। और फाइल का मतलब होता है लविंग स्पेसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज, ऐसा स्पेसीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब निगेटिव चाहिए, ठीक है। या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उसको बोलते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट हो, जो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। और अटैक टू इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ मॉलिक्यूल, ये खुद मॉलिक्यूल के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच साइड है वहीं पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन से लविंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन से लव है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, और खुद क्या हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। और ये कहाँ पे अटैक करेगा? ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड में अटैक करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल। और इसका सिंबल होता है E+। ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस का मतलब कि ये भूखा है इलेक्ट्रॉन का, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए तो हुआ है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज। और अटैक कहाँ करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहीं पर अटैक करेगा रिएक्शन में, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स को कैसे पहचानेंगे। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्पेसीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएंगे। अब जरा देखो ध्यान से, सबसे पहला इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग पढ़ने के लिए ब्रॉडली इलेक्ट्रोफाइल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं ब्रॉडली, ठीक है। तकरीबन 4 कैटेगरी में डिवाइड हम लोग किए हुए हैं। अब पहला देखो क्या है। पहला है पॉजिटिव चार्ज्ड स्पेसीज हैविंग इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, या इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिस पे ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिस पे आपको प्लस चार्ज दिखेंगे और साथ साथ उस पे उसके सेंट्रल एटम पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। जैसे देख लो, R+ का मतलब होता है अल्काइल कार्बोकेटाइन है। ये क्या है? अल्काइल कार्बोकेटाइन। इसका एक एग्जाम्पल मैं लिखा हूँ, ये दरअसल ये है CH3 है और ये प्लस है, मतलब मिथाइल कार्बोकेटाइन है। बताओ, मिथाइल कार्बोकेटाइन ऐसे ही बनेगा, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड ये, तो 2 2 4 2 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज है। तो प्लस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का कमी है। और देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। तो प्लस का मतलब प्लस चार्ज खुद बताता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, और ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ना, पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट इनकम्प्लीट ऑक्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन होता तो ऑक्टेट कंप्लीट होता। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस चार्ज वाला और इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला। इसी तरीके से एक यहाँ पर मैं लिखा हूँ इलेक्ट्रोफाइल, जिसका नाम है एसाइलियम आयन। क्या नाम है? एसाइलियम आयन। R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। देखो, इस कार्बन में प्लस चार्ज है और 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, प्लस चार्ज भी है। यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। N पे प्लस है, देखो ये 2 2 4, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो कहाँ पर है? ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको? ऑक्सीजन को। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र किए हैं। किसको ट्रांसफ़र किए हैं? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को डोनेट किया है, 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन को डोनेट किया है। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4
दो 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस चार्ज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट प्लस चार्ज है। इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। एक आयन में यहाँ पर लिखा हूँ, देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस्तेमाल हुए 2 बॉन्ड बनाने में, बचा कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तभी तो 1 प्लस दिख रहा है। बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े होंगे लोन पेयर। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास 5, 2 इस बॉन्ड में चला गया, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 4 और 1 बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। 1 इलेक्ट्रॉन निकला तभी तो यहाँ पर प्लस चार्ज आया है। तो यहाँ पर देखो ये तुम्हारा हो गया नाइट्रोसोनियम आयन। ये है नाइट्रोसोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये देखो X प्लस हैलोनियम आयन, जैसे इसमें लिख सकते हो Cl प्लस, Br प्लस, ये सब हैलोजन है, I प्लस हैलोनियम आयन। इसको जरा समझो, हैलोनियम आयन क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 2 4 यहाँ पर 2 6, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तभी तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये प्लस, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? हैलोनियम आयन। मतलब ये क्या हो गया? क्लोरोनियम आयन हो गया, ठीक है ना। तो ये हैलोनियम आयन में कौन कौन से होते हैं? Cl प्लस, I प्लस और Br प्लस। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आता होगा, सर आज तक तो हम लोग जानते हैं Cl-1 होता है, ये सर ये Cl प्लस कैसे हो गया? इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे। देखो कैसे हो गया Cl प्लस, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये हालांकि आगे सब रिएक्शन में ये सब बात आएगा, लेकिन देख लो ये Cl सिंगल बॉन्ड Cl, मतलब ये Cl2 ले लिए हैं, ठीक है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 2 6 7 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में ये 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी होगा। और एक कंपाउंड ले लेते हूँ AlCl3, एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। देखो 3 बॉन्ड बनाया है क्लोरीन, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये बेचारा दानी आदमी है, लोन पेयर है, ये इसको दान कर देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? Cl सिंगल बॉन्ड था और ये Cl अटैच हो जाएगा किससे? एल्युमिनियम से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो ये बॉन्ड बन गया। जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस और जो लेता है उस पर माइनस। अब सबको पता है कि प्लस का मतलब, ये तो बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, जोश में दे दिया, एल्युमिनियम बेचारा भूखा था, दे दिया, डोनेट कर दिया, लेकिन खुद इस पर प्लस आ गया। और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिस पे ज़्यादा होता है उस पर प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, उसको रखना ही नहीं चाहेगा। तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, ये खींच लेगा, ठीक है। और ऐसे भी देखो ये Cl प्लस है, बेचारा भूखा हो गया है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा ताकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले ले। और जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने पर निगेटिव चार्ज। तो Cl के बॉन्ड को खींच लिया तो Cl पे प्लस आ जाएगा, इस Cl पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छीन रहा है ये। तो जिससे इलेक्ट्रॉन छीना जाता है उस पर प्लस, और जो छीनता है उस पर माइनस। तो पहले ही से इस पर प्लस है, और छीन रहा है तो माइनस आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? प्लस Cl AlCl3, एल्युमिनियम पे माइनस हो जाएगा, और Cl पे प्लस है, जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा तो माइनस हो जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो बन क्या गया? Cl प्लस और AlCl4 बन गया है। 3 क्लोरीन यहाँ पर और 1 क्लोरीन यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस लगा दो, ये प्रोडक्ट बन गया। बताओ यहाँ पर Cl प्लस बना कि नहीं बना? यही Cl प्लस है। तो ये Cl प्लस बनने का मेन वजह है यही रिएक्शन, ऐसे ही बनेगा Cl प्लस, ऐसे ही Cl प्लस बनता है, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। कहता हूँ सच इलेक्ट्रोफाइल्स जो मैं अभी एग्जाम्पल लिखा था, सच इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड। जो मैं लिखा हूँ वो लेविस एसिड होगा। क्यों? तुम देख लो, C प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास? 6। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो जब भी कोई स्पेसीज को इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयर में, कितना? 2 पेयर में चाहिए, तो वो स्पेसीज कहलाता है लेविस एसिड। और जो पेयर में देगा वो कहलाता है लेविस बेस। तो बताइए 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए पेयर में, तो क्या हो जाएगा? लेविस एसिड हो जाएगा। तभी मैं जो भी लिखा था सब में देखना 6 इलेक्ट्रॉन था, वो सब लेविस एसिड है। कोई दिक्कत? अब जरा देखना Na प्लस और K प्लस,
आर नॉट एट ऑल इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सर क्यों नहीं है? प्लस चार्ज तो दिख रहा है, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। बाबू इसलिए नहीं कि ये क्या बोल रहा है, प्लस चार्ज हो और साथ साथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। जरा सोडियम का हाल चल लो, यहाँ पर देखो सोडियम का इसी पॉइंट में मैं हाल चल लेता हूँ। एक दूसरा पॉइंट है, बता सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। तो बता इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होता है। तो बताइए इसको कन्वर्ट करना है किसमें, Na+ में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो हट गया, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2,8, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तभी तो Na+ में जाएगा, तो अब 28 बच गया। बताओ ऑक्टेट पूरा है कि नहीं? इसलिए पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ऑक्टेट पूरा है, इसलिए ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अगर 6 होता तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन से लव करे, जो इलेक्ट्रॉन को ले ले। प्लस चार्ज अगर है उसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल हो ही जाएगा, नहीं, उसके पास तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए जी, इलेक्ट्रॉन लेने का तो जगह होना चाहिए। 8 है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा ये। तो Na+ और K+ आर नॉट एट ऑल इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही ये आपका केटायन कहलाएंगे। अब देखो तीसरा पॉइंट, देखो तीसरा पॉइंट, ठीक है। H3O+ NH4+ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स बट नॉट ऑफ दिस कैटेगरी। पहला कैटेगरी क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब वहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हैं लेकिन पहला कैटेगरी के इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं सर, प्लस चार्ज तो दिख ही रहा है, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। हम बोलेंगे देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन पहला कैटेगरी का नहीं है। पहला कैटेगरी क्या है, प्लस चार्ज हो और इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, ठीक है। लेकिन ये पहला कैटेगरी में नहीं है, प्लस चार्ज तो है लेकिन इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब जरा देखते हैं कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले H3O+ जो आपको दिख रहा है, ये कीटायन दिख रहा है, H3O+ जो कीटायन है, प्लस है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो H3O+ कीटायन आपका है। ये बनता कैसा है, देखो ये कैसे बनता है। ये आपका वाटर है और इसके बगल में H+ है, बगल में क्या है जी, H+। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जानते हैं इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा वाटर में। अब ये इसको डोनेट कर देगा, क्यों डोनेट कर देगा, क्योंकि H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH और ये यहाँ पर H अटैच होगा। जो देता है उस पर प्लस और जो लेता है उस पर माइनस। यहाँ पर माइनस होगा लेकिन पहले ही से प्लस है तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H3O+ में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं तो इसको बना के दिखा दिया हूँ, लेकिन देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल है सर बताइए। तो देखो ज़रा ध्यान से, ये O+, ये H, ये H, ये H। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, मतलब जिसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। अब खुद इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल देता है, तो न्यूक्लियोफाइल तैयार है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, सर ये निगेटिव है और ये प्लस है, इस निगेटिव चार्ज को यहाँ पर सप्लाई कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे दीजिए ऑक्सीजन पर। अब तुम जरा खुद देखो कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 होता है। 6 में से 3 तो इस्तेमाल हो गया बॉन्ड बनाने में और 1 निकल गया है, तो 4 और 2 यहाँ पर बचा हुआ है ऐसे लोन पेयर। देखो तो इसका ऑक्टेट तो पूरा है, 2, 2 4, 2 6 और 2 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन पहला कैटेगरी का नहीं है। पहला कैटेगरी क्या बोलते हैं, प्लस चार्ज हो और ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो यहाँ पर ऑक्टेट तो कंप्लीट है, प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा लेकिन पहला कैटेगरी का नहीं होगा। तो देखो इसको ऐसे दे दिए, तो बताओ ये जब खुद इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो आपका है ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। और सेकेंड पीरियड एलिमेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल खाली नहीं रहता है, ठीक है। सेकेंड पीरियड के बाद एक्स्ट्रा ऑर्बिटल खाली नहीं होता है, इसलिए ऑक्टेट इसका पूरा है तब इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर आप इसके इलेक्ट्रॉन को दे दीजिए और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड को तोड़ दीजिए, हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ दीजिए।
हम बोलेंगे ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि इस बॉन्ड को खींच के हाइड्रोजन तब लेके जाएगा कि जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो। लेकिन सबको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है। तो बताओ इस बॉन्ड को हाइड्रोजन कैसे तोड़ेगा? नहीं तोड़ पाएगा। अगर हाइड्रोजन तोड़ लेता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे हम अटैक करा देते हैं, लेकिन हाइड्रोजन नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए ये प्रोसेस गलत है। तो सही प्रोसेस क्या है, ज़रा देखना ध्यान से। न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये O+, ये H, ये H, ये H। देखना ध्यान से, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, खींचेगा। तो इस पे हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा प्लस। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा यहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अटैक कर दिया। लेकिन सर हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से तो एक बॉन्ड बना लेगा, लेकिन पहले से तो एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हम बोलेंगे ठीक है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, तो देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इस बॉन्ड को अपने तरफ ऑक्सीजन खींच लेगा, अपने तरफ ऑक्सीजन खींच लेगा। जैसे ही अपने तरफ खींचेगा तो प्रोडक्ट क्या बन गया? NU के साथ क्या अटैच हो गया? हाइड्रोजन, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2O। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन पर निगेटिव आ जाएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, ठीक है, तो H2O हो गया। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो अब यहाँ से देखो क्या लॉजिक है, ध्यान से सुनो। न्यूक्लियोफाइल आया, इलेक्ट्रॉन दे रहा है सामने वाले को। सामने वाला इलेक्ट्रॉन कब लेगा? जब इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, इसके पास ऑर्बिटल खाली हो, तभी तो लेगा, ठीक है। लेकिन ज़रा देखना ध्यान से, कभी कभी होता क्या है कि अगर मान लेते हैं एक फैमिली है, उसमें घर में बहुत सारा कमरा है, एक फैमिली रह रही है, किसी घर में कमरा बहुत सारा है, सब कमरा फुल है, बाहर से एक आदमी आ रहा है, तो उसको अगर कमरा फुल है तो हम नहीं रख पाएंगे, और अगर कमरा खाली है तो उसको हम रख सकते हैं। लेकिन एक चांस है कि पहले से उसमें से कुछ लोग रह रहे हैं, उसमें से किसी को हटा दें और जो बाहर से आ रहा है उसको हम रख दें, तब बाहर वाले आदमी को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। वैसे ही मामला यहाँ पर है, ऑक्टेट कंप्लीट है और ये न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक कर दिया, तो अगर फुल है तो कैसे ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर एक आदमी को हटा दें, तो अगर हाइड्रोजन को तोड़ कर निकाल दें तब तो आ सकता है, लेकिन ये टूटना पॉसिबल होना चाहिए। बताओ हाइड्रोजन के बॉन्ड तब टूटेगा जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो, ज़्यादा नहीं है, तो फिर ये वाला ऑप्शन अप्लाई करेंगे, ये हाइड्रोजन को दे देंगे क्योंकि इसका यहाँ पर H+ है, और ऑक्सीजन अपना ऑक्सीजन बॉन्ड को खींच लेगा और H को अटैच कर लेगा ये, और H2O निकल गया, ठीक है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट हो और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अगर कोई बॉन्ड टूट के निकल जाए तब तो आराम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन कौन से एटम पे तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे? जो एटम हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है उस पे अटैक करा देंगे, ताकि वहाँ पे अटैक करेगा, अब बॉन्ड को तोड़ लेगा कौन? हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जैसे ही तुम ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन को अटैक कराओगे न्यूक्लियोफाइल को, तो H यहाँ से निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका EN क्या है? काफ़ी कम है। तो हम लोग उस मॉलिक्यूल के उस एटम पर अटैक कराएंगे कि जो एटम हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच है। जैसे हाइड्रोजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से अटैच है, इसलिए हाइड्रोजन पर अटैक कराएंगे और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऑक्सीजन। और यहाँ पर ऑक्सीजन पर इसलिए नहीं अटैक कराएंगे क्योंकि H को निकलना है, तो H नहीं निकल पाएगा क्योंकि H का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफ़ी कम है। तो फिर से सुन लो एक मरतबा, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो न्यूक्लियोफाइल उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अगर वहाँ से कोई एटम निकल सकता है तो अब तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं निकलेगा तो ये प्रोसेस गलत हो जाएगा। तो ये देख लो, ये जो मैं अभी बताया हूँ। लेकिन किसी मॉलिक्यूल में उस एटम पर तुम न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन दे दो जो एटम हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच है, तो हाइड्रोजन को दे दिया गया। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है और दो बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड और ये, तो ये वाले बॉन्ड को ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये खींच सकता है ऑक्सीजन, तो H जुड़ जाएगा और H2O। अच्छी बताओ, NU क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, और H+ यहाँ पर दिख रहा है कैसे? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल ही इलेक्ट्रोफाइल होगा। यहाँ पर H+ ही ले रहा है, तो इसी मॉलिक्यूल का हिस्सा है H+, तो पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। तो देखो
न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन है कि नहीं, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ना होता है। बात आ गई समझ में, इसको नोट कर ले अच्छे तरीके से। अगला ध्यान से सुनो, ये देखो NH4+ कैसे बनाएंगे। NH4+, इसको बनाने के लिए पहले NH3 गैस जो होता है अमोनिया गैस लेकर आएंगे और H+ यहाँ पर है, H+ को ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ध्यान से सुनना, हमने कहा है कि NH4+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो सर नाइट्रोजन कहता है ऑक्टेट पूरा है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्लस चार्ज है। हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल है, और ऑक्टेट पूरा है लेकिन पहला कैटेगरी का नहीं है। पहला कैटेगरी में क्या था, प्लस चार्ज था और इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लेकिन कंप्लीट ऑक्टेट है, प्लस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो सर कैसे, तो चेक करो, एक न्यूक्लियोफाइल को लेकर आओ। क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर एक अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, किसको, N पर अटैक कर देगा, N पर। बहुत सारे लोग N पर अटैक करा देंगे, ठीक है। तो बताओ पहले ही से 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब जैसे ये बॉन्ड बन जाएगा तो अब 10 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑक्टेट पूरा है। तो सर ऐसा कीजिए कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के बॉन्ड को एक तोड़ दीजिए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दीजिए तो खत्म हो जाएगा। तो 2 2 4 2 6 और 2 8। हम बोलेंगे बाबू हाइड्रोजन ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं निकल पाएगा। बॉन्ड को अपने तरफ वही एटम खींचता है, बॉन्ड को अपने तरफ वो एटम खींचता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। क्या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नहीं खींच पाएगा, इसका ज़्यादा नहीं है, N का ज़्यादा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस गलत है। तो सही प्रोसेस क्या है, तो देखना N+, ये H, ये H, ये H, ये H, ठीक है। अब जरा देखना, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है तो ये Δ+, तो ये यहाँ पर अटैक कर देगा। तो सर हाइड्रोजन तो 2 बॉन्ड बना लिया, एक ही बॉन्ड बनाता है। तो देखो ये जो हाइड्रोजन अटैच है N से, और N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो N अपने तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को, तो ये खींच लेगा अपने तरफ, तोड़ लेगा बॉन्ड को, खींच लेगा आसानी से, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, तो बन गया, देखना NUH और प्लस क्या बन गया, NH3, क्या बन गया आपका, ये प्रोडक्ट बन गया। बात आ गई समझ में। तो ध्यान से सुनो, अगर यहीं पर सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता ना, 6 इलेक्ट्रॉन होता तो आसानी से ये इसी पर अटैक करता। अब ठीक है, अब सेंट्रल एटम के पास क्या है, ऑक्टेट पूरा है, तो अब यहाँ पे अटैक तभी कर पाएगा जब कोई एटम अपने बॉन्ड को लेकर भाग जाए। अब कोई एटम अपने बॉन्ड को तब भागेगा लेकर जब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस केस में H को निकलना चाहिए लेकिन इसका En काफ़ी कम है तो नहीं निकल पाएगा। तो अब यहाँ पे अटैक ना कराकर यहाँ पर H पर अटैक कराएंगे, और H पर जैसे अटैक हो गया तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया। क्यों खींचेगा, क्योंकि H के पास 2 बॉन्ड नहीं होता, एक ही बॉन्ड होता है। तो एक तो ये बन रहा है, अब पहले से एक बना हुआ है तो पहले वाला तोड़ लेगा नाइट्रोजन, तो वही तो तोड़ेगा जिसका En ज़्यादा हो, वो अपने तरफ खींचेगा। तो बात आ गई समझ में। तो देखना न्यूक्लियोफाइल किसी मॉलिक्यूल में अटैक तब करेगा जब किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और अगर किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन कम नहीं है तो या तो उस पर अटैक कराएंगे तो फिर वो क्या करे, किसी बॉन्ड को तोड़ के निकाल दे, ठीक है। तो बॉन्ड तभी टूटेगा जब उसका En ज़्यादा हो, En क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पर H का बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, En ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, अगर En ज़्यादा है तो अटैक करा देंगे, अगर En ज़्यादा नहीं है तो फिर ये वाला प्रोसेस लगाएंगे। बात आ गई समझ में, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखें दूसरा टाइप का न्यूक्लियोफाइल, दूसरा टाइप का इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे क्या होते हैं। देखो ध्यान से, दूसरा टाइप के इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग इनकम्प्लीट वैलेंस शेल। पहला क्या था, पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट, दूसरा क्या है, न्यूट्रल है और इनकम्प्लीट है, इसमें न्यूट्रल होगा। देखो ध्यान से, आर फ्री रेडिकल, इसको अल्काइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखो, ये ऐसे CH3 फ्री रेडिकल, मतलब मिथाइल फ्री रेडिकल। देखो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, और 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, और एक ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, मतलब फ्री रेडिकल को इंडिकेट करता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो न्यूट्रल है, इनकम्प्लीट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए,
तो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस हो, आपका न्यूट्रल हो जाए और इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो जाए तो खुद बताता है कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रोफाइल। H पर फ्री रेडिकल, और सबको पता है कि H क्या पूरा करता है, ड्यूएट पूरा करता है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल है। ये आपका हेलोनियम है, सॉरी हेलोजन है, जिसे Cl ऐसे फ्री रेडिकल है। कोई दिक्कत? तो बताओ ध्यान से, इस पे ऐसे फ्री रेडिकल इंडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। तो क्लोरीन के पास दरअसल ऐसे बना है, Cl2 होता है, ऐसे बना है, ये Cl2 होता है, तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये 2, और यहाँ पे क्या है कि ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो देखो ध्यान से 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट पूरा था। अब इसको होमोलिटिकली तोड़ देंगे बॉन्ड को, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच जाएगा। तो बताओ 2 2 4 2 6, और ये तो बाकी पेयर में हो गया, और एक बेचारा तने तनहा बच गया, तो इसी तने तनहा जो अकेला है इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। और ये ऐसे एक इधर बन जाएगा। तुमको सर ये बॉन्ड कैसे तोड़ दिए, आगे सब रिएक्शन में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब कि पेयर में इलेक्ट्रॉन ना हो, सिंगल एक हो, तो फ्री रेडिकल है। कैन नॉट एक्ट एज लेविस एसिड। लेविस एसिड का मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले, पेयर में ले, किस में ले, पेयर में। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा, एक लेगा तो 8 हो जाएगा, पेयर में नहीं ले रहा है, एक ले रहा है, तो पेयर में लेगा तब लेविस एसिड होगा, तो इसलिए ये लेविस एसिड नहीं है क्योंकि पेयर में नहीं ले रहा है। यहाँ देखो इसी में, इसी का है, न्यूट्रल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। देखना ध्यान से, BF3 है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, बता कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पेयर में इलेक्ट्रॉन चाहिए, पेयर में, तो ये लेविस एसिड हो जाएगा, और न्यूट्रल भी है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और ये भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फर्क ये है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें 2 चाहिए। ये लेविस एसिड नहीं है और ये लेविस एसिड रहेगा। ये सब आपका देखो BeCl2, ये Be हो गया, और ये Cl और ये Cl। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 और ये 2 4, ठीक है। तो और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, पेयर में चाहिए, तभी तो 8 होगा। तो ये आपका AlCl3 देखो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। BH3 इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। BbR3 इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये सब इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं और न्यूट्रल चार्ज वाले हैं। सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयर में, तो ये सब क्या हो जाएगा, कैन एक्ट एज लेविस एसिड। नोट कर लें इसको। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। ये 2 इलेक्ट्रोफाइल है आपका, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल और इनकम्प्लीट वाला। इसमें सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन है, मतलब न्यूक्लियोफाइल किसको जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, ठीक है। तो ज़रा देखो ध्यान से, B F, ये F, ये F, यहाँ पर देखो BCl Cl Cl, ठीक है। बोरॉन, ये बोरॉन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। तो फ्लोरीन ऊपर होता है, क्लोरीन नीचे होता है। तो जरा देखो ये कैसे बना होगा, ये बोरॉन और ये फ्लोरीन, और ये बोरॉन और ये क्लोरीन। तुम खुद देखो कि फ्लोरीन के साइज अगर अच्छा पर ये देखो, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया, तो 2 2 4 और 2 6। फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर है, क्लोरीन पर भी 3 लोन पेयर होगा, क्योंकि 7 होता है तो एक बॉन्ड बनाने में, बाकी 6 लोन पेयर हो गया। तो देखो ये 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो बता ये लोन पेयर जो इसके एटम के पास मौजूद है, क्या इसको दे नहीं सकता, बिल्कुल दे सकता है। और ये भी लोन पेयर अपना ट्रांसफ़र इसको कर सकता है, दे सकता है बोरॉन को। लेकिन ज़रा तुम खुद देखो, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और क्लोरीन का साइज बड़ा होता है। तो बताओ बोरॉन से क्लोरीन ज़्यादा दूर पर होगा, आइए बोरॉन से फ्लोरीन नज़दीक होगा, तो जल्दी कौन देगा, बोरॉन से फ्लोरीन नज़दीक है तो जल्दी दे देगा, अब बोरॉन से क्लोरीन दूर है तो उसको भी आने में टाइम लगेगा। तो इसलिए बोरॉन के भूख को फ्लोरीन जल्दी मिटा देगा, और बोरॉन के भूख को क्लोरीन थोड़ा सा जल्दी नहीं मिटाएगा। तो बताइए इसमें अब देखो ध्यान से, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन है, ज़्यादा ये है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका ज़्यादा होगा। क्यों,
क्योंकि इस बोरॉन के अंदर फ्लोरीन जो है जल्दी भूख मिटा दे रहा है, तो इसके अंदर भूख की कमी है लेकिन ज़्यादा भूख की कमी नहीं है। और यहाँ पर भूख की कमी लेकिन ज़्यादा भूख की कमी है, क्योंकि क्लोरीन इसके भूख को ज़्यादा नहीं मिटा रहा है। तो यहाँ पर भी भूख लगा है, इसको भी भूख लगा है, इलेक्ट्रॉन का भूख लगा है, इलेक्ट्रॉन इसको खाना है, ठीक है। तो लेकिन इसको थोड़ा भूख कम है, इसलिए कम है क्योंकि फ्लोरीन इसको अंदर मतलब अपने ही फैमिली में फ्लोरीन इसको ट्रांसफ़र कर दिया इलेक्ट्रॉन, इसको क्लोरीन थोड़ा सा ट्रांसफ़र करने में लेट कर रहा है, इसलिए ज़्यादा भूखा है। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? जो ज़्यादा भूखा होता है, तो ये आपका बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, इसको नोट कर लें। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या बोल रहा है? न्यूट्रल और कंप्लीट ऑक्टेट। न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग कंप्लीट बट एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। मतलब न्यूट्रल तुमको दिखेगा और कंप्लीट ऑक्टेट भी दिखेगा, लेकिन जो सेंट्रल एटम है तुमको ऐसा दिखेगा कि जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बहुत सारे कमरे खाली हैं। ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी उसका कमरा खाली है, तो बाहर से जब न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो कमरा खाली है तो ले ही लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कमरा खाली हो, ऑर्बिटल खाली हो, ठीक है। और वैकेंट डी ऑर्बिटल किसके पास होता है? थर्ड पीरियड या उससे हायर पीरियड के पास। सेकेंड पीरियड तक नहीं होता है, वो सेकेंड पीरियड तक पी ऑर्बिटल होता है और थर्ड से डी आ जाता है, और डी में बहुत सारा कमरा खाली होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में 5 डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बहुत सारे कमरे उसमें मिल जाते हैं खाली। ये पीरियोडिक टेबल में सब 11th क्लास में पढ़ाया गया है। तो देखो SiCl4 क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया? 4, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो कंप्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट है। लेकिन सिलिकॉन जो है थर्ड पीरियड से ये आपके इसके पास डी ऑर्बिटल है, इसके पास डी ऑर्बिटल है खाली, क्योंकि थर्ड पीरियड से हायर पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। मतलब थर्ड या उससे ज़्यादा पीरियड का जो एलिमेंट है उसके पास डी होता है, तो ये थर्ड से हायर पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास क्या हो जाएगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इस बॉक्स का मतलब क्या हुआ? इसके पास खाली ऑर्बिटल है, कौन सा? डी ऑर्बिटल है। इसके पास देखो PCl5, 5 दूना 10, फॉस्फोरस में यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सर आप तो कंप्लीट की बात कर रहे हैं, कंप्लीट तो 8 हो ही जाता है, लेकिन 10 है तो कंप्लीट से भी ज़्यादा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि ये फॉस्फोरस आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट, इसके पास डी ऑर्बिटल है। यहाँ पर देखो SbCl5, इसके पास भी कितना? 10, तो ये थर्ड पीरियड से हायर और हायर पीरियड का एलिमेंट है, हायर पीरियड का एलिमेंट, जिसके पास डी ऑर्बिटल है। तो ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है बाहर से, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसके पास खाली कमरा है। और यहाँ पर देखो FeCl3, तो सर यहाँ पर तो 6 ही इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे, क्लोरीन 3 है तो 3 दूनी 6, तो नहीं, ये अब ये आयनिक बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? आयनिक। जैसे देखो NaCl, तो अगर तुम कहोगे कि सर ये क्लोरीन 1 है, तो सोडियम क्लोरीन के साथ एक ही बॉन्ड बनाया है, तो सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं, यहाँ पर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है। तो ये ऐसे है, Na+ और Cl- ऐसे है, तो Na+ होगा तो इसके पास क्या हो जाएगा? 2,8, और Cl- के पास इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा है, ठीक है ना, और इसका भी ऑक्टेट पूरा है। तो FeCl3 अगर बॉन्ड के मुताबिक देखेंगे तो 3 है, तो 3 दूनी 6 होना चाहिए, नहीं, ये आयनिक बॉन्ड की तरह बना है, ऐसे ही बना है। तो यहाँ पर Fe का ऑक्टेट पूरा मिल जाता है, लेकिन Fe आपका थर्ड पीरियड हायर पीरियड का एलिमेंट है, मतलब सेकेंड के बाद का एलिमेंट है, इसलिए इसके पास क्या हो जाएगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ZnCl2 अगर बॉन्ड को देखोगे तो सर 2 है, तो 2 दूनी 4 है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट, नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये धोखा मत खाना, ये इस तरीके से बना है आयनिक बॉन्ड की तरह। तो Zn का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन Zn हायर पीरियड के एलिमेंट है, सेकेंड के बाद का है, इसलिए ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये सब कौन सा है? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, कंप्लीट ऑक्टेट बट एक्सपेंडेबल ऑर्बिटल। इसके पास एक्सपेंडेबल ऑर्बिटल है, मतलब डी ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल्स हैं, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। नोट कर लो, आगे बताते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पर, न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग कंप्लीट
बट नॉन एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल, ऐसा स्पेसिस जो न्यूट्रल है, कंप्लीट भी है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं रहेगा। तो सर कंप्लीट भी है और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है, तो सर न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो लेगा कैसे? लेगा, देखना आप कैसे लेगा, ध्यान से देखो। CO2, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये CO2 में बना दिया हूँ, ध्यान से देखना। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब बताओ कार्बन के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ऑक्सीजन खींचेगा उधर और इधर ऑक्सीजन खींचेगा तो प्लस, ये निगेटिव देखते ही प्लस पर अटैक कर देगा। तो कार्बन कितना बॉन्ड पहले से बनाया? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो सर 8 बनाया है तो फिर ये बनेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये बनेगा तो सर 10 हो जाएगा। और कार्बन तो सर सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, और सेकेंड पीरियड के एलिमेंट सर वहाँ पे तो p ऑर्बिटल होता है, p सेल। अब p सेल में जगह खाली रहता नहीं है, एक्सपेंडेबल तो होगा नहीं, d ऑर्बिटल तो है नहीं, तो सेकेंड पीरियड के पास d नहीं होता है। तो जब d नहीं है तो एक्सपेंडेबल कैसे होगा? तो सर ये 10 इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं सर, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, ये तो होगा नहीं। अगर ये डी वाला होता, थर्ड का होता तो काम चल जाता, लेकिन सेकेंड का है तो लेगा नहीं, हम ले लेगा। जानते हो क्या होगा? यहाँ पर देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा है एक पाई है, तो पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है, सिग्मा मजबूत होता है। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपने बॉन्ड को खींच लेगा, इधर तोड़ लेगा। और तुमको बताया था इससे पहले, पहला वाला में जब न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल जो मैं पढ़ा रहा था पहला, कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन को अटैक करा दिए, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दिए किसी एटम पर, ठीक है, तो अगर उससे कोई एटम अटैच है और उसका EN ज़्यादा है, EN, तो वो एटम बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेगा। तो ऑक्सीजन का EN ज़्यादा है तो ये बॉन्ड को खींच लेगा अपने तरफ, खींचेगा तो जगह मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जैसे खींचेगा तो एक बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा, देखना C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, और यहाँ पर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। अगली बात समझ में। लेकिन अगर कोई लोग क्या करेगा, इसको ऐसे अटैक करा देगा न्यूक्लियोफाइल को, सर यहाँ पर अटैक कर दीजिए और इस बॉन्ड को यहाँ पर तोड़ दीजिए। हम बोलेंगे बाबू गलत हो गया। अरे बॉन्ड को वो एटम तोड़ेगा अपने तरफ जिसका EN ज़्यादा हो, जिसका EN ज़्यादा होगा। कार्बन का तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है ना जी, तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ कैसे खींचेगा? ये गलत है। ऑक्सीजन खींच सकता है, ठीक है, तो उस एटम पर तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना जो एटम हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच है, ताकि उस पर जब अटैक कराओगे तो फिर उसका जो बॉन्ड एक्स्ट्रा है वो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट वाला अपने तरफ खींच लेगा, तो जगह मिल जाएगा। तो C पर अटैक कराना, क्योंकि C का EN कम है और ये हायर से अटैच है, ये O, तो इसी पर अटैक कराना, मतलब जो एटम हायर से अटैच है उसी पर अटैक कराना, ताकि हायर वाला बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। CCl4, Cl 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 Cl, एक कंपाउंड है CCl4। सर इसके पास तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन है सर, कंप्लीट ऑक्टेट है सर। ये कैसे इलेक्ट्रॉन लेगा? ले लेगा। देखो ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल, आप खुद फैसला करो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा। कार्बन पर, ये क्लोरीन नहीं है, कार्बन है। कार्बन सर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, कार्बन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है सर, तो सर ऑक्टेट अपना एक्सपेंड करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है नहीं। हम कहेंगे ले सकता है, जानते हो क्यों ले सकता है? इसलिए ले सकता है क्योंकि कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच है। तो सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। हम बोले बना दो, क्योंकि कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच है। वो कौन है? ये क्लोरीन है। ये कौन है जी? क्लोरीन का EN ज़्यादा होता है, तो अब ये बॉन्ड को खींच लेगा क्लोरीन अपने तरफ, ठीक है, क्योंकि Cl खींच सकता है बॉन्ड को क्योंकि इसका EN ज़्यादा है। अब जैसे खींचेगा तो 1, 2, 3, 4, एक तो बॉन्ड खींच के खाली कर दिया। तो उसी एटम पर अटैक कराना जो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच है, ताकि वो बॉन्ड को लेकर भाग जाएगा तो जगह बन जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? ये है न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग कंप्लीट बट नॉट नॉन एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल। अब तुम कहोगे सर जो आप लिखे थे H3O+ और जो समझाए थे आप NH4+, आप बोले थे कि ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन पहला कैटेगरी का नहीं है,
क्योंकि पहला कैटेगरी में क्या था, प्लस चार्ज था और इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो सर यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब कि ये जो आप बता रहे हैं ये पहला कैटेगरी का नहीं है, तो इसका मतलब इसी कैटेगरी का है, मतलब चौथा का हम बोलेंगे चौथा का भी नहीं है। चौथा में क्या है जी, न्यूट्रल है। देखो न्यूट्रल स्पेसिस हैविंग कंप्लीट, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रल नहीं है, प्लस है, इसलिए ये इस कैटेगरी का नहीं है। ठीक है, तो सर ये फिर किस कैटेगरी का है? तो देखो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको ब्रॉडली 4 ही टाइप में बांटा जाता है। तो 4 में जो बांटा गया है वो इसको देखो, और ये किसी कैटेगरी में नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन किसी कैटेगरी में नहीं है, इसको अलग से समझ लेना, कोई दिक्कत। तो इसमें और इसमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। ये तुम्हारा चार्ज वाला है और कंप्लीट ऑक्टेट, ये चार्ज वाला नहीं है, ये कंप्लीट ऑक्टेट है, यही फ़र्क है। आगे बात समझ में। अब पहला क्या था, चार्ज था और इनकम्प्लीट था, उसमें चार्ज था, इनकम्प्लीट था। तो सर इसमें भी चार्ज है, तो हम बोले बाबू इनकम्प्लीट नहीं है, ये कंप्लीट है। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, 2 एग्जाम्पल मैं दिया था समझाने के लिए चौथा कैटेगरी। अब इस पे डिटेल से एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी का एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड, ये सब आपके इलेक्ट्रोफाइल है। कौन सा, न्यूट्रल, कौन सा, न्यूट्रल और नॉन एक्सपेंडेबल वैलेंस शेल। और इसका इसको हम बता दिए, CO2 पे तो हम समझा ही दिए हैं। एक इस पर समझ लो, SO3, इसका स्ट्रक्चर ये ऐसे बनेगा, आप सब लोग जानते हैं। अब बताओ न्यूक्लियोफाइल आएगा, तुम फैसला करो किस पे अटैक करेगा। सर न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक करेगा जो एटम हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव से अटैच है। तो सल्फर का EN कम होता है और ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो सल्फरे पर ये अटैक करेगा, सल्फरे पर अटैक करेगा, क्योंकि सल्फर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव से अटैच है। तो सर तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। और सल्फर का सर, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। सल्फर मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड्स बना सकता है। कोवैलेंसी सल्फर का मैक्सिमम कितना होता है, 6। तो सर पहले से 6 तो बना चुका था, तो ये न्यूक्लियोफाइल आके 7 बना दिया सर। तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन का EN ज़्यादा है ना जी, तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेगा, तो एक तो ख़त्म हो गया। अब कितना, 1, 4, 3 और 2, 5, और एक न्यूक्लियोफाइल वाला 6। सल्फर का कोवैलेंसी 6 होता है, मतलब सल्फर जो होता है 2 बॉन्ड भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है और 6 भी बना सकता है। ये होता है सल्फर का कोवैलेंसी। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है इसको, तो 2, 4, 6 याद रखना। तो सल्फर तो 6 को बना ही दिया है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया। क्यों अटैक किया, क्योंकि सल्फर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन खींचेगा तो सल्फर पर डेल्टा प्लस अटैक कर देगा, तो सर 7 हो जाएगा। तो एक बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, उस पर अटैक कराना न्यूक्लियोफाइल को जो एटम हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव से अटैच हो, उस पर अटैक कराना, और उसके बॉन्ड को खींच लेगा कौन, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जगह खाली मिल जाएगा। ठीक है, तो सब ऐसे ही बनेगा यहाँ पर। तो ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और कार्बन डाई सल्फाइड, ये सब आपके ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स वाले एग्जाम्पल हो गए जो फोर्थ कैटेगरी का है। अब फोर्थ कैटेगरी का दूसरा एग्जाम्पल जिसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कौन सा कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। इसको बोलते हैं अल्डिहाइड और इसको बोलते हैं कीटोन। तो अल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तुम देखो ये कार्बन किससे अटैच है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से, तो कार्बन पे प्लस हो जाएगा। और कार्बन तो 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, 4 बनाता है। तो देखो अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो ये निगेटिव बेचारा इसके मुंह में पानी आ जाएगा। किसको देखकर, प्लस को देखकर इसके मुंह में पानी आ जाएगा। तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा जी, 5 बनाएगा, 4 बनाएगा। तो सर 5 बना रहा है, तो देखो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, जगह मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा कार्बन पर, इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हो गए, नोट कर ले। न्यूट्रल है और नॉन एक्सपेंडेबल, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। देखो कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि ये आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, अब तुम खुद देखो, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये यहाँ से ऐसे ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी पर अटैक कराना है जो एटम हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच है, ताकि अटैक कराओगे तो 5 बॉन्ड बनेगा,
तो 4 करने के लिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक बॉन्ड को खींच लेगा। ठीक है, इस पे मत अटैक कराना, इस पे कराओगे तो फिर कार्बन के पास औकात नहीं है कि इसके बॉन्ड को अपने तरफ खींच ले। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, और जब न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन 3 बना लेगा, 2 और एक पीछे से 3, तो कार्बन 2 कर ऑक्सीजन के पास दो ही बॉन्ड होना चाहिए, तो कार्बन एक बॉन्ड को खींचेगा तो ऑक्सीजन के पास 2 नहीं हो जाएगा, लेकिन कार्बन नहीं खींच पाएगा ना जी, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होता है, और खींचेगा वही जिसका EN ज़्यादा हो। यहाँ पर ये सब कौन सा आपका हो गया, ये एसिड हाइलाइड कहलाता है, और ये एस्टर है, और ये एसिड एनहाइड्राइड है। ये तीनों कंपाउंड को दुनिया बोलती है एसिड डेरिवेटिव्स। क्या बोलती है? एसिड डेरिवेटिव। और एक आपका एसिड डेरिवेटिव हो गया, तो एसिड हाइलाइड, एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड्स, ये तीनों एसिड डेरिवेटिव्स हो गए। ठीक है, ये सब आगे आएगा, घबराना मत। एसिड हाइलाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड डेरिवेटिव जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। साइनाइड सबको तो पता है CN। अच्छी बताओ, न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पर। कार्बन के पास 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 1 2 3 4, तो कार्बन का EN कम होता है तो डेल्टा प्लस, और नाइट्रोजन का EN ज़्यादा होता है तो डेल्टा माइनस। तो ये न्यूक्लियोफाइल देखते ही किस पर अटैक कर देगा? कार्बन पर। तो सर कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गए, तो कोई बात नहीं, एक बॉन्ड को खींच लेगा कौन? नाइट्रोजन। क्यों खींचेगा? क्योंकि नाइट्रोजन का EN ज़्यादा है। तो ये आपका ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया, चौथा कैटेगरी का। इसको अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब ध्यान से देखें ये एग्जाम्पल, तो हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा कैटेगरी, तो उसका ये एक एग्जाम्पल देखो। बाकी सब एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। चौथा कैटेगरी क्या है? आपका न्यूट्रल होगा, कंप्लीट ऑक्टेट होगा और नॉन एक्सपेंडेबल होगा, मतलब उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। ठीक है, और देख रहे हो कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो उसमें बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, इसमें बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। तो ज़रा देखना ध्यान से, यहाँ पर ये देखो हैलोजन एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजन एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो Cl2, Br2, ये सब आपका क्या है? ये सब आपका हैलोजन है। I2 ये आपका हैलोजन है, और F2, F सिंगल बॉन्ड F2, ये सब आपके क्या शो करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल शो करेंगे। लेकिन इसमें F2 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं अभी समझाता हूँ। तो ये हैलोजन में ये सब इतना 3 इलेक्ट्रोफाइल शो करेंगे, और इंटर हैलोजन का मतलब ये हो गया IF, चाहे ऐसे BRF, ICl, ये सब इंटर हैलोजन है, मतलब हेट्रो हैलोजन भी बोल सकते हो और इसको होमो हैलोजन बोल सकते हो। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये भी आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, लेकिन F2 इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं है। ऐसा क्यों है आपको मैं समझाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो आयोडीन है और फ्लोरीन है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस और आयोडीन पर डेल्टा प्लस, और न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बता यहाँ पर अटैक कर लेगा। ठीक है, और जिसका EN ज़्यादा है वो बॉन्ड तोड़कर निकल लेगा। यही सब चीज़ तो हम आपको बता रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? NU I के साथ अटैच हो जाएगा और फ्लोरीन निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन देखो एक ही बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, तो एक ही बनाएगा तो NU I, और यहाँ से फ्लोरीन आपका निकल जाएगा। बात आ गई समझ में? तो ये यहाँ पर आसानी से अटैच हो सकता है। तो चौथा जो कैटेगरी है न्यूट्रल, कंप्लीट ऑक्टेट और नॉन एक्सपेंडेबल, जो आपका चौथा कैटेगरी है, इसमें देख रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैच हो रहा है तो एक बॉन्ड टूट रहा है। अब बॉन्ड कौन तोड़ रहा है? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपने तरफ खींच रहा है। तो ये ऐसे ही आपका होगा, तो ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन इसमें ज़रा समझना है, Cl और Cl, ये Cl2 है। सबको पता है कि क्लोरीन पर यहाँ पर 3 लोन पेयर होगा, हालांकि होता है 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ पर खर्च हो गया, ये आपके 3 हो गया, लोन पेयर हो जाएगा। अब देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा। सबसे पहले बात है कि क्लोरीन जो है आपका 3rd पीरियड का एलिमेंट है, 3rd पीरियड एलिमेंट, 3rd पीरियड का है। तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो बताओ इस वैकेंट डी ऑर्बिटल को देखते ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर करीब आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देख रहा है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। लेकिन वैकेंट डी ऑर्बिटल तो बस बुलाने में काम करेगा, बुलाने में, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने में काम नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेने में काम कर लेगा तो फिर इस कैटेगरी का ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया हूँ नॉन एक्सपेंडेबल,
न्यूट्रल, कंप्लीट ऑक्टेट और नॉन एक्सपेंडेबल। डी ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, मतलब डी ऑर्बिटल का केस इसमें नहीं लेना है। तो तुम कहोगे सर आप तो डी ऑर्बिटल का केस यहाँ पर ले ही रहे हैं, तो हम बोलेंगे बाबू वो बस बुलाने के लिए, लेकिन डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, वो बस बुलाएगा। तो सर इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, तो देखो ध्यान से कैसे होगा। ये न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज होता है, ये निगेटिव, और ये बहुत सारे यहाँ पर लोन पेयर पड़े हुए हैं, तो निगेटिव निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर जाएंगे नीचे, क्योंकि देखो ये आएगा इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ऐसे, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे नीचे। जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा माइनस और इस Cl पर डेल्टा प्लस। तो इस न्यूक्लियोफाइल के आने की वजह से इंड्यूस्ड डाइपोल डेवलप हुआ। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब प्लस और माइनस, और इस न्यूक्लियोफाइल को अगर हटा देंगे तो अब ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है वो ख़त्म हो जाएगा, पहले की तरह फिर Cl आ जाएगा। तो इस न्यूक्लियोफाइल के आने की वजह से ये प्लस और ये माइनस। क्यों प्लस माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत सारे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से ये नीचे शिफ्ट करेगा। जब नीचे शिफ्ट करेगा तो ये प्लस और ये माइनस। अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल आया क्यों, आने का मेन वजह है क्योंकि आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि Cl के पास 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 ऑक्टेट तो पूरा है, न्यूट्रल भी है, और नॉन एक्सपेंडेबल का केस है ये। लेकिन सर यहाँ पर तो वैकेंट डी ऑर्बिटल आप ले ही रहे हैं, एक्सपेंड हो ही जाएगा। हम बोले देखें ये डी ऑर्बिटल जो Cl के पास है खाली, क्योंकि Cl थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तो खाली है, तो Cl बस न्यूक्लियोफाइल को बुलाने में काम करेगा कि बस आ जाए, लेकिन आएगा तो फिर वो डी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो तो रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, और ये प्लस डेवलप हो रहा है और ये माइनस। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो Cl तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाया है, तो न्यूक्लियोफाइल से एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ये पुराना वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि ये Cl क्या करेगा, Cl के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, Cl के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये बॉन्ड इधर टूट जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल इस Cl से अटैच हो जाएगा। तो बात आ गई होगी समझ में कि ये न्यूक्लियोफाइल्स, ये इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं कैसे काम करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, रिपल्सन होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर Cl के साथ जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। आने का मेन वजह क्या है कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये डी ऑर्बिटल इस्तेमाल नहीं होगा, बस बुलाने का काम करेगा, इस्तेमाल नहीं होगा। तभी तो हम बोलेंगे न्यूट्रल है। देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, यहाँ बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, न्यूट्रल है, ऑक्टेट है, और इसके पास जो न्यूक्लियोफाइल जो अटैच हो रहा है Cl पर, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल के थ्रू अटैच नहीं हो रहा है, ये तो इंड्यूस्ड डाइपोल के थ्रू हो रहा है। ये वैकेंट डी ऑर्बिटल सिर्फ बुलाने में काम करता है। तो ओवरऑल हम लोग अपने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स को कंप्लीट कर लिए, 4 कैटेगरी में है, ठीक है। अब एक मरतबा रिकॉल कर लेते हैं, ध्यान से देखना। पहला कैटेगरी क्या है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, पहला कैटेगरी पॉजिटिव चार्ज, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरा कैटेगरी न्यूट्रल हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तीसरा न्यूट्रल है, कंप्लीट ऑक्टेट लेकिन एक्सपेंडेबल डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। चौथा न्यूट्रल है, कंप्लीट है, नॉन एक्सपेंडेबल। तो इस चौथा केस में तुम देख रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल आने का मेन वजह यह है कि बॉन्ड एक टूट रहा है तभी आ रहा है। न्यूट्रल है, कंप्लीट है, नॉन एक्सपेंडेबल, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल तो आने का चांस ही नहीं बनता है। कंप्लीट ऑक्टेट भी है, डी ऑर्बिटल भी नहीं है, तो कैसे आएगा। तो आने का मेन वजह क्या है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक करके जोड़ रहा है, ठीक है। और सर H3O+ और NH4+, ये किस कैटेगरी का है, जो आप पहले ही बताए थे जब फर्स्ट कैटेगरी पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि ये फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन नहीं है। तो ये किस कैटेगरी का है, तो चारों में से किसी कैटेगरी में नहीं है। देखो कैसे, पॉजिटिव तो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और कंप्लीट ऑक्टेट है, पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट ऑक्टेट, पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट ऑक्टेट, और पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट ऑक्टेट हम कहीं बताए नहीं है। तो ब्रॉडली 4 ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और ये आपके अलग से मैं आपको बता दिया हूँ, ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो सर ये जो आप 2 हैं ये चौथा कैटेगरी में नहीं है, चौथा में भी तो सर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इसमें भी बॉन्ड तोड़कर आप न्यूक्लियोफाइल को जोड़े थे। तो हम बोलेंगे नहीं, चौथा में क्या है, न्यूट्रल, कंप्लीट और नॉन एक्सपेंडेबल। तो ये न्यूट्रल नहीं है, ये प्लस है। कंप्लीट है, ये भी नॉन एक्सपेंडेबल है, लेकिन न्यूट्रल नहीं है, प्लस है, इसलिए चौथा कैटेगरी में नहीं है। तो अब जरा यहाँ पर देखो,
एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है, वो ये है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। सवाल ये है कि सर 4 कैटेगरी में आप ब्रॉडली डिवाइड किए हैं, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने वाला, सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन सा कैटेगरी है? तो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले बात है कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी 1 सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा। कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 3, फिर कैटेगरी 4, फिर कैटेगरी आपका 4। ये आपका ऑर्डर हो गया। इसको एकदम ध्यान से याद रखना और समझ लो। कैटेगरी 1 क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज नहीं है, प्लस न्यूट्रल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है। तीसरा क्या है? न्यूट्रल है, कंप्लीट ऑक्टेट और एक्सपेंडेबल। और चौथा क्या है? न्यूट्रल है, कंप्लीट ऑक्टेट और नॉन एक्सपेंडेबल। तुम खुद सोचो, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लूटने वाला, इलेक्ट्रॉन लूटने वाला। तो अब सुनो, एक आदमी है जिसको पैसा का ज़रूरत है, ठीक है, वो लूटने वाला है। तो अब बताओ, उसको पैसा की ज़रूरत है, वो लूटने वाला है, तो उसके पास घोड़ा भी है, मान लेते हैं घोड़ा, और उसके पास समझ लो कि तलवार भी है, बंदूक भी है। घोड़ा भी है, बंदूक भी है, ठीक है। तो पैसा चाहिए, तो तुम इसको समझ लो इलेक्ट्रोफाइल, और घोड़ा बंदूक को तुम समझ लो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव भी तो बताता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ध्यान से सुनना, पहला में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहला क्या होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट, माने उसके पास घोड़ा भी है और बंदूक भी है, तो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूट लेगा, ठीक है। दूसरा क्या है? पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब बंदूक नहीं है, घोड़ा है, तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में कम लूटेगा। तो पहला वाला समझ लो डाकू हो गया। वो क्या करेगा कि दिन दहाड़े मतलब लूटेगा, चोरी नहीं करेगा, लूटेगा, डाकू, ठीक है ना। डाकू क्या होता है? पावरफुल होता है। और दूसरा क्या है? पहला के कंपेयर में थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि इसके पास सिर्फ घोड़ा है, बंदूक नहीं है, तो थोड़ा लूटने में कमज़ोर है, तो ये रात को निकलेगा, ये चोर है, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा आपका न्यूट्रल है, कंप्लीट ऑक्टेट और एक्सपेंडेबल, मतलब लूटेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि ना इसके पास घोड़ा है और ना इसके पास बंदूक है, ना प्लस है ना इनकम्प्लीट है। ये क्या है? न्यूट्रल है और कंप्लीट है और एक्सपेंडेबल डी ऑर्बिटल है, मतलब ना ये इसमें प्लस है और ना ये इनकम्प्लीट। तो ना इसमें घोड़ा है, ना इसके पास घोड़ा है और ना इसके पास बंदूक है। इसको चोरी करने की कलाकारी नहीं आती है, तो ये क्या हो जाएगा? भिखारी टाइप का हो जाएगा, ठीक है, भिखारी टाइप का। और चौथा जो है ये आपका क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट, आपका न्यूट्रल है और नॉन एक्सपेंडेबल। तो इस टाइप के लोग हैं, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास खूब पैसा है, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं मानता है, हमेशा पैसा पैसा किए रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए चौथा कैटेगरी सबसे कमज़ोर है। तो स्ट्रॉन्ग वाला सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट और प्लस घोड़ा भी है, बंदूक भी है, तो अच्छा से लूटेगा। इसके पास क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है लेकिन न्यूट्रल है, माने घोड़ा है लेकिन बंदूक नहीं है, तो ये कम लूटेगा। और ये क्या है? न्यूट्रल है, कंप्लीट ऑक्टेट और नॉन एक्सपेंडेबल, मतलब इसको पैसा लूटना है लेकिन कलाकारी नहीं आता है, इसको लूटने का ढंग नहीं है, तो ये फिर भिखारी टाइप हो जाएगा, ठीक है। और ये कैटेगरी 4 मैंने पैसा वाला है लेकिन इसका मन नहीं मानता, हर वक्त पैसा का चाहत होता है। तो पहला कैटेगरी है डाकू टाइप, डाकू, ठीक है। ये चोर है, ये सिर्फ रात को ही निकलेगा, डाकू तो हमेशा निकल के लूट लेगा। ये चोर हैं, ये कमज़ोर है थोड़ा डाकू के रिस्पेक्ट में। और ये क्या है? भिखारी, ये तो और कमज़ोर। और ये थोड़ा सा क्या हो गए? दान पात्र। दान पात्र, दान पात्र का मतलब कि ये ऐसे आदमी हैं कि इनके पास पैसा वैसा है, थोड़ा दान भी दे सकते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे आदमी है कि पैसा भी इनको चाहिए होता है, ठीक है ना।
तो सबसे कैटेगरी 1 डाकू टाइप, कैटेगरी 2 चोर, कैटेगरी 3 आपका भिखारी, या कैटेगरी 4 दान पात्र। इसको अच्छे तरीके से देख लेना, बार बार लेक्चर को सुनना, अगर जहाँ समझ में ना आए तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का लेक्चर मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से रिवाइज करना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।